नमस्कार, जय श्री कृष्ण। विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण, आज हम द्वितीय सत्र में इकाई नंबर 1 से आगे बढ़ेंगे। हालांकि हम पत्र लेखन सेक्शन में थे, लेकिन तीनों ही क्लास में पत्र लेखन अलग अलग तरीके से चल रहा है, इसलिए अगर टीचर बीच में से पकड़ेंगे तो शायद समझने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए बेटर है कि नया टॉपिक हम ले लेते हैं। हमारा नया टॉपिक है डायरी लेखन, बराबर। तो डायरी लेखन को विस्तार से समझते हैं। डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है, इसलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। तो यहाँ बताया गया है कि डायरी जो शब्द है वह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, बराबर। मेन उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अंग्रेजी भाषा से। तो डायरी शब्द के लिए विशेष नाम दिए गए हैं, बराबर। डायरी शब्द अगर गुजराती में इसका मीनिंग ढूंढना हो बेटा, तो इसके लिए हम रोजनिशी शब्द का उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी यानी कि हर रोज़ लिखी जा सकती है, दैनिकी यानी कि हर रोज़ जिसमें अपना विवरण लिखा जा सकता है, आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। डायरी में हम निजी जीवन में जो भी प्रतिदिन घटित घटनाएं हैं, बराबर, जो भी हमारे जीवन में घटनाएं घटित होती है उन घटनाओं का लेखा जोखा हम लिख सकते हैं, और साथ ही अपनी बातों को उसमें हम संजो कर रखने के साथ साथ उस बात को हम बारंबार याद कर सकते हैं। यानी हमारी जो याद है उसमें उस बंद पन्नों में छिपे रहती है, ताकि जब भी हमें समय मिले तो हम उन पुरानी यादों को ताज़ा कर सकें, बराबर। यहाँ क्लियर क्या बताया गया है बच्चा कि प्रतिदिन जो घटनाएं घटती है हमारे जीवन में सुबह से लेकर शाम तक। शुरुआत में एक बात समझते हैं कि डायरी यानी कि अलग अलग प्रकार की डायरियाँ होती हैं। कोई हर रोज़ डायरी लिखता है, कोई महीनों के लिए डायरी लिखता है, बराबर। तो कोई वीक के अनुसार, बराबर, कोई एक वीक के लिए लिखता है, मतलब पूरे वीक में जो भी बातें घटित हुई हो उसे एक साथ लिख देता है। तो कोई महीने दर महीने तक लिखता है, या फिर कोई साल की पूरी बात एक डायरी में लिख देता है। डायरी रखना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन डायरी के लिए दूसरी ज़रूरी बात यह है कि डायरी में हर एक चीज़ अपनी तरीके से सही मायने में सत्यता की ओर ले जाती है, बराबर। तो हर एक बात उसमें सही होनी चाहिए। आपने पढ़ा होगा महात्मा गांधी जी, वो भी खुद अपनी तरीके से डायरी लिखते थे, है ना। तो उसमें वो सारी बातें जो उन्होंने भूल की है या जो उन्होंने झूठ बोला है या फिर उनकी वजह से किसी का दिल दुखा है, तो उन सारी बातों को वो अपनी डायरी में लिखते थे। तो बच्चों, आप भी अपने जीवन में डायरी बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन इसके फ़ायदे भी उतने हैं और नुकसान भी उतने हैं। हमारी डायरी अगर हमारे पास रहे तो हमारे निजी जीवन का एक बहुत ही खूबसूरत खजाना है, बराबर। हमारे स्मरण का एक सुंदर समुद्र बन जाता है। कौन? डायरी। लेकिन अगर किसी के हाथ लग जाए तो हमारे अंदर जितनी भी कमियां हैं, हमारे जीवन की जो दुखी या फिर बुरी ऐसी घटनाएं हैं, बराबर, जो सामने वाले को पता चल सकती हैं। इसलिए डायरी को संजो कर रखना है तो हम अपने पास उसे बिल्कुल सेफ तरीके से रख सकते हैं। किसी दूसरे के हाथ नहीं देना चाहिए हमें, या फिर किसी दूसरे के हाथ लग जाए तो भी हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अगर वह सामने वाला इंसान हमारे लिए नफरत रखता है या फिर हमारे साथ दुश्मनी का भाव रखता है, ओके, या फिर दूसरा कोई भी भाव। और नेक्स्ट है कि डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों तथा उसके जीवन के तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। उसके जीवन में कौन सी घटनाएं घटी, अच्छी बुरी, बराबर, कौन से कार्य के साथ वो जुड़ा हुआ है, कौन से तथ्यों के साथ उसका जीवन आगे बढ़ रहा है, कौन से तथ्यों से उसके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आई हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वगैरह सारी बहुत जो बातें हैं वह बातें हमें डायरी के द्वारा पता चलती हैं। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है।
तो क्या विशेष तौर पर होता है बच्चा कि डायरी में जो व्यक्ति घटित घटनाएं उसके जीवन की बराबर मतलब जो भी घटनाएं घटित हो, अच्छी हो या फिर बुरी हो, कहीं उसे सफलता मिली हो, कहीं वो असफल हुआ हो, किसी ने उसका मजाक उड़ाया हो, या फिर कोई घटना ऐसी कि जिसके लिए वो शर्मसार है बराबर। तो ऐसी जो घटनाएं हैं उसके साथ साथ उसके मन में जो प्रतिक्रियाएं हैं बराबर, उस घटना के प्रति वो जो बात सोच रहा है, अपनी अभिव्यक्ति बराबर, अपनी बात को, भावाभिव्यक्ति को वह उस डायरी में अंकित करता है, अपनी खुद की सोच को उस परिस्थिति की वजह से कि जो उसके साथ घटना घटित हुई तो वो अच्छी थी या बुरी थी, उस समय वह क्या महसूस कर रहा था, सामने वाले इंसान के लिए, फिर सामने वाली परिस्थिति के लिए वह क्या सोच रहा था वगैरह सारी बातें। इसलिए अपनी मन की सभी बातों को वह सच्चे मन से और सच्चे शब्दों के साथ पेश करता है। इसलिए उसमें वैयक्तिकता होती, वैयक्तिकता यानी बिल्कुल व्यक्तिगत बात होती, पर्सनल बात होती है, जिसे हम कह सकते हैं कि हम किसी के साथ भी नहीं शेयर कर सकते, बिल्कुल गोपनीयता रहती है हमारी डायरी में हमारी बातों की। इसलिए हम मुक्त मन से, स्वतंत्र मन से अपनी बातों को पेश कर सकते हैं। डायरी प्रतिदिन हर रोज लिखी जा सकती है, मैंने आगे कहा साप्ताहिक यानी सप्ताह के अनुसार, पाक्षिक यानी महीनों के अनुसार, मासिक के अनुसार भी लिखी जा सकती है ना। सबकी अपनी अपनी सोच होती, जैसे उन्हें समय मिलता है उस अनुसार। आपको अगर दिन के अनुसार लिखनी है तो आप दिन के अनुसार लिखें, महीने के अनुसार लिखें, सप्ताह के अनुसार लिखें। ओके, अब हम डायरी की विशेषताएं देखें कि डायरी लेखन की विशेषताएं क्या है। तो डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है। उसमें जो लाक्षणिकता है वो कौन सी होनी चाहिए, तो यहाँ है डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो बराबर। आप जब डायरी लिखते हैं तो उसमें शुरुआत से जो भी घटना आपके जीवन में घटित हुई है, जो पल आपके जीवन में आया है, तो उसकी शुरुआत से आप बात करो। अगर आप शाम की बात है उसे दोपहर में रखोगे और दोपहर की बात को आप सुबह में रखोगे तो वह क्रमबद्धता नहीं होगी। जैसे कि आपने अपनी डायरी मेंटेन की है बराबर, तो आप किसी एक दिन का ब्यौरा लिख रहे हैं बराबर, शायद आप ले लो कोई एक दिन का ब्यौरा कि आपके स्कूल में साइंस फेयर हुआ बराबर, तो साइंस फेयर के प्रोजेक्ट में आपने भाग लिया राइट। तो उस दिन आप, वह दिन आपके लिए बहुत ही खूबसूरत था, बिकॉज आपका जो साइंस प्रोजेक्ट था वो सबको बहुत अच्छा लगा। देन तैयारियाँ भी बहुत खूबसूरत हुई, और जो मेहमान अतिथि आए थे उन्होंने भी आपके प्रोजेक्ट को बहुत, आपके प्रोजेक्ट की बहुत सराहना की, और साथ ही साथ टीचर्स ने भी बहुत आपको गॉड ब्लेस कहा। ओके, तो ये जो सारी बातें हैं, तो ये सारी बातें जो है क्रम अनुसार आनी चाहिए बराबर। आप दोपहर की बात को अगर सुबह रिपीट करोगे तो वो क्रमबद्धता नहीं होगी। जैसे कि शुरुआत आपकी साइंस फेयर से हुई तो आप सुबह एक्साइट थे बिल्कुल, तो आप डायरी की शुरुआत इस तरीके से करोगे कि आज मेरे स्कूल में साइंस फेयर था, सुबह से मैं बहुत ही उत्साहित थी और मैंने प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारी तैयारी कर दी, अब मैं स्कूल इतने बजे मैं निकली बराबर। निकलने के बाद साइंस फेयर के लिए मैंने स्कूल में टेबल पर, मेज पर अपनी सारी सामग्रियाँ रखी। सारी सामग्रियाँ रखने के बाद जो प्रोजेक्ट बहुत खूबसूरत तरीके से हुआ और सबने बहुत सराहना की। इतनी बात करने के बाद फिर तुम दोपहर की बात की। दोपहर में मेरे घर जो मेहमान आए थे, मेरे गेस्ट यानी कि मेरे गेस्ट के साथ साथ मेरे चाचा आए थे, उन्होंने भी मेरे प्रोजेक्ट की बहुत सारी सराहना की, बहुत सारी प्रशंसा की। और ये बात को लेकर आप फिर से सुबह की बात करोगे कि सुबह एक बात मुझे थोड़ी बुरी लगी कि एक जो विद्यार्थिनी थी उसने मेरा जो एक सामान था वह तोड़ दिया था, जिसकी वजह से सुबह के प्रोजेक्ट में थोड़ी बहुत उदासीनता मेरे चेहरे पर आई थी। तो जो बात है उसे क्लियरली क्रमबद्धता के साथ रखो। दोपहर की बात को सुबह में, सुबह की बात को शाम में मत इंक्लूड करो। जो बात है वह बिल्कुल क्लियरली लिखो। इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त बराबर, जो भी आप लिख रहे हो वो सारी बातें जो है वह संक्षिप्त, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी ना खींचे, सारगर्भित यानी कि उसमें कुछ तथ्य होना चाहिए बराबर। तथ्य वगैरह की बात को आप खींचो मत, तथा वास्तविक हो, जो भी आप कह रहे हो वो चीज़ वास्तविक मतलब सच्ची बात हो। आप खाली ऊपरी तरीके से अपनी बात को पेश करने के लिए अच्छी अच्छी लिखो, वो बात नहीं होती। डायरी मतलब कि अपने मन के भाव को पेश करना, अपने मन के अच्छे बुरे भावों को पेश करना, कि जिसमें सचमुच सार है। सार यानी कि जिसमें सचमुच कोई पॉइंट है, कि जिसके द्वारा आप इस बात को डायरी में लिख रहे हो। आप खाली सामान्य बात को पेश करोगे और उसकी जो वास्तविकता है वह नहीं दिखाओगे तो फिर डायरी लेखन का कोई महत्व नहीं रह जाता बराबर। डायरी लेखन में स्थान बराबर, जिस जगह पर आप है, जिस जगह पर आपके साथ वो घटना घटित हुई, उस जगह का स्थान, तिथि यानी समय, दिनांक, घटना या तथ्य, वो जो प्रसंग आपके साथ घटित हुआ अच्छा या बुरा का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए बराबर। तारीख के साथ साथ कौन सी जगह है वो चीज़ और घटना, कौन से प्रसंग है, शादी का समारोह है, स्कूल का उत्सव है, या फिर घर के कोई प्रोग्राम है, तो वो सारी बातों को आपको क्लियर लिखना है ताकि पता चले कि कौन से दिन, कौन से समय आपके साथ कौन सी चीज़ घटित हुई है। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता,
अनावश्यक विस्तार से हमें बचना चाहिए। क्या बताया गया है कि डायरी लेखन करते समय आलोचना, बराबर, डायरी लेखन जब हम करते हैं उसमें आलोचना यानी किसी के लिए भी हम बुरा जो लिख रहे हैं तो वो आलोचना बिल्कुल सीमित कक्षा में होनी चाहिए। ज़्यादा महीने में केवल आलोचना करते हुए हम डायरी लेखन करेंगे तो वो डायरी लेखन का महत्व नहीं रहेगा। टीका टिप्पणी, बराबर, किसी के लिए हम जो बुरा सोच रहे हैं कि इस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया, तो केवल सामान्य बात एक दो शब्दों में हम पेश कर दें कि हाँ इस इंसान ने मेरे साथ ये किया जो मुझे बहुत ही बुरा लगा, जिस वजह से मेरा दिल दुखा और दिन भर मेरा खराब गया, वगैरह वगैरह वगैरह, बराबर। तो बस बिल्कुल छोटी सी बात एक दो लाइन में पेश करो। बनावटीपन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से कोई बनावटीपन मत पेश करो ताकि सामने वाले इंसान को लगे कि ये तो मानो कोई फिल्म की बात बता रहा है, बराबर, मानो कोई स्टोरी बता रहा है, जो हमारे साथ घटित घटना हुई हो उसे पेश करना चाहिए। चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से हमें बचना चाहिए, बराबर। चित्र काल्पनिकता भी नहीं होनी चाहिए, चित्रात्मकता भी, खाली चित्र के मतलब कि ऐसी बात के जिससे कोई मीनिंग ही ना निकलता हो, वैसे अनावश्यक बात, अनावश्यक विस्तार से हमें बचना चाहिए। मतलब जो ऐसी चीज़ें हैं उन चीज़ों को इस तरीके से दोहराना नहीं चाहिए कि डायरी लेखन का महत्व ही नहीं रहेगा, बराबर। कई लोग जो डायरी लेखन करते हैं तो उसमें कोई एक दिन का ब्यौरा अगर वो पेश करते हैं, जैसे कि अगर अभी 31 आ रहा है तो 31 के लिए अगर वो अपनी बातें पेश करेंगे तो उसके लिए वो अपने आप को कोई विशेष व्यक्ति के तरीके से पेश करेंगे, या फिर अपनी खुद की बर्थडे हो तो उसके लिए, हालांकि वैसा घर में हुआ भी ना हो, अगर उसका जन्मदिन है तो उसके लिए सारी ऐसी तैयारियां ना भी हुई हो, लेकिन फिर भी वह अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए डायरी में वह बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखेगा, बराबर, कि इस तरीके से मुझे मैं जितने साल का हो उतने साल के लिए मेरे लिए एक सुंदर सा मून बनाया गया, फिर सुंदर से अक्षर बनाए गए, फिर उसे आसमान में उड़ाए गए, बराबर। हालांकि वैसी हमारी कंडीशन ना हो, वैसे हमारी परिस्थिति ना हो और पेरेंट्स ने वैसे ना भी किया हो, फिर भी आप वैसी बातों को अगर लिखोगे तो शायद किसी दिन किसी के हाथ लग गया, फिर पेरेंट्स के हाथ लग गया, फिर भाई बहनों के हाथ लग गया, तो वह ये भी सोचेगा, बराबर, कि ये तो सब हुआ ही नहीं था और ये सारी चीज़ें इसने गलत लिख दी। इसलिए आपकी जो छाप है, आपकी खुद की सोच है, वो दूसरों की नज़र में उतर जाएगी, है ना बच्चा। तो टाइम हो चुका है आज का हमारा टास्क यहीं तक, अगले टास्क में आगे बढ़ेंगे। अस्तु।